क्वेश्चन 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इस प्रोसेस से हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इसके लिए हम इस नंबर को यहां लिखते हैं, यानी 3.765। अब यहाँ 3 के बाद डेसिमल के बाद ये डिजिट्स हैं, यानी ये नंबर 3 इससे कुछ बड़ा है और 4 इससे कुछ छोटा है, यानी ये नंबर लाइन पर भी 3 और 4 इनके बीच कहीं होगा। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी और सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट लिए। यहाँ दोनों तरफ हमने एरो लगाया और ये 0 लिया हमने मिडिल पॉइंट। ये है 0 की राइट हैंड साइड और ये है 0 की लेफ्ट हैंड साइड। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। क्योंकि ये नंबर 3 और 4 इनके बीच में है, यानी नंबर लाइन पर भी ये नंबर, ये 3 और 4 इन दोनों के बीच यहां कहीं होगा। अब इस नंबर को यहां पे फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन के इस हिस्से को अब हम यहां बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए हमने यहां पे एक 6 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ करी और सही 1/2 इंच की डिस्टेंस पे पॉइंट्स की हमने मार्किंग कर ली। दोनों तरफ एरो लगाए, क्योंकि इस हिस्से को हमने यहाँ पे बड़ा करके बनाना है, इसलिए ये 3 इसको हमने लिखा यहाँ और 4 इसको हमने लिखा यहाँ। अब ये पॉइंट होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। यानी हमने इस नंबर लाइन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस नंबर को अब हमने यहाँ पे लिखा 3.765। ये नंबर इस 3 से कुछ बड़ा है। अब हम 3 की बजाय एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर के और ज्यादा पास होगा। तो इसके लिए हम लेते हैं 3.7, यानी ये नंबर 3.7 से कुछ बड़ा है और ये नंबर 3.8 इससे कुछ छोटा होगा। यानी यहाँ पे 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच यहाँ कहीं ये नंबर होगा। तो यहाँ इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन के इस हिस्से को अब हम यहाँ बड़ा करके बनाएंगे। हमने 6 इंच की एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे सही 1/2 इंच पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए, दोनों तरफ एरो लगाया, क्योंकि इस हिस्से को हम बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए ये 3.7 ये पॉइंट लेंगे यहाँ और 3.8 इसको हम लेंगे यहाँ। ये पॉइंट हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। 3.79, 3.8। अब इस नंबर को हम यहां लिखते हैं 3.765। अब ये नंबर 3.7 से बड़ा है। अब हम 3.7 के बजाय एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर के ज्यादा पास होगा। तो इसके लिए ये नंबर 3.76 इससे कुछ बड़ा होगा और 3.77 इससे कुछ छोटा होगा। यानी यहाँ 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच यहाँ कहीं ये नंबर होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे नंबर कहाँ है, इस हिस्से को अब हम और यहाँ पे बड़ा करके बनाएंगे। यहाँ हमने 6 इंच की एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। सही 1/2 इंच पर हमने पॉइंट्स लिए, दोनों तरफ एरो लगाए, क्योंकि इस हिस्से को बड़ा कर रहे हैं इसलिए ये पॉइंट
3.76 होगा यहाँ और 3.77 होगा यहाँ। ये पॉइंट हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764। अब ये जो पॉइंट है ये है 3.765। यही सेम पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 3.766। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट या फिर 3.765 इस पॉइंट को नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट करके दिखाना था, जिसको हमने यहाँ पे इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ध्यान देने का है कि ये जो नंबर गिवन है 3.765 ये 5 तक ही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें अप टू के निशान नहीं लग रहे हैं। यानी इसमें ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स का होता है? वो होता है रेशनल नंबर्स का। तो यानी इस क्वेश्चन 1 की हेल्प से एक रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, उसे ही यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाने को कहा गया है, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ हो गया है।